इस अर्थ में थोड़ी कहा जाता है कि संसार पा लिया का अर्थ है कि संसार नाम की कोई चीज़ है। वो इस अर्थ में कहा जाता है कि जब हमने आत्मा को देखा तो हमें पता लगा कि संसार तो इसमें है ही। तो तदेजित तन्नेजित का अर्थ समझ में आया है? तुम चलते भी हो तो तुम कभी नहीं चलते, वृत्ति के नाते जो है चलते हो, और वृत्ति से रहित तो होकर के नहीं चलते। तो ये जो उपनिषद हमारे हैं ना, ये सारे के सारे उपनिषद क्या है? अमृत है। उपनिषद ही ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं है। उपनिषद ही विद्या ब्रह्म विद्या है। और बाकी सारी विद्याएं चाहे तुम 6 शास्त्र रट लें, उससे मोक्ष होने वाला नहीं है। 18 पुराण रट लें, एक बार उपनिषदों का लक्ष्य तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम इसी जन्म में जो है उस परम तत्व के अधिकारी होकर के उसको पा सकते। इसलिए भगवान ने कह दिया अध्यात्म विद्या विद्या नाम अहम। मैं अध्यात्म विद्याओं में कौन हूँ? औपनिषदिक विद्या। औपनिषदिक विद्या ही ज्ञान कराती है और कुछ नहीं। हमारे जो स्वामी जी थे रामानंद जी, सबसे पहले उन्होंने हमको एक ही निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि तू यदि कल्याण चाहता है तो पुराणों का पढ़ना बंद कर। पुराण भटकाते हैं बिना गुरु के। बिना गुरु के आप पुराणों को पढ़ेंगे सुनेंगे, देखो कथाएं भटका रही है कि आदमी को ठीक कर रहे हैं। देख लो ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हजारों कथाएं, हजारों कथावाचक, लेकिन मनुष्य का अंतःकरण और मलिन होता जा रहा है और मलिन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा उपनिषदों का अध्ययन करो। और एक पुस्तक दी अपनी लिखी हुई कि ज़्यादा ना पढ़ सको तो किसी पुस्तक का अध्ययन करो। फिर वो पुस्तक हमने जो है छपवाई थी, प्रकाशन में लाए थे, तो पूरी जो है पुस्तक पढ़ के डाल दी। समझ में तो ऐसी आई, लेकिन उनका लाभ मिला। धीरे धीरे स्वामी जी की संगत मिली, आज क्लियर स्पष्ट। औपनिषदिक विद्या ही ब्रह्म विद्या है और कोई विद्या तुमको पार नहीं लगा सकती। जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या भगवान कहते मैं हूँ। सभी ज्ञानों में आध्यात्मिक ज्ञान मैं हूँ। आपको सब ज्ञान खत्म नहीं करने, और यदि चाहो भी तो शरीर के रहते रहते तुम्हारे सारे ज्ञान खत्म नहीं हो सकते। आपको जो ज्ञान हो गए हैं, ब्रह्म ज्ञान होने से बड़े विचित्र लोग हैं। देखो साधना काल में तो ऐसा करना उचित है, ठीक है, लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं, जैसे वशिष्ठ जी थे, तो वशिष्ठ जी अपनी अर्धांगिनी को माता कहने लगे। अब तुमको ज्ञान कराया गया कि अमुक स्त्री तुम्हारी पत्नी है, ठीक, मान लो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो अब पत्नी को अम्मा कहने लगोगे? बोलो। हाँ, ये तो हो जाएगा कि वो पत्नी वत्नी कुछ नहीं, मैं पतिवती कुछ नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, वो ही साक्षात आत्मा ही है, ऐसा तो हो जाएगा। लेकिन व्यवहारिक जो रिश्ते हैं, उनको बदल दोगे? बोलो। लेकिन ये जो आजकल के पढ़ाने वाले हैं, ये पता नहीं तुम्हें कहाँ गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं कि तब तुम जो है, हम तब जाने अध्यात्म ज्ञानी हो जब अम्मा कह के दिखाओ पत्नी से। तो कहने में क्या देर लगती है? कहने में देर लगती है? नहीं लगेगी, लेकिन स्वीकार करने में तो उसे आत्मज्ञान नहीं कहते।
यही बात है हमारा जी समझा रहे, ये आत्मज्ञान नहीं है, ये नाटक है आत्मज्ञान। एक बार की घटना बताएं, अब स्मरण में आ गई है तो बताए देते हैं। हमारे गुरु भाई थे, यहाँ से थोड़ा क्रैक थे, ठीक है, उनको भर दिया लोगों ने कि ये तुम्हारी पत्नी आ रही हैं, इनके तुम दौड़ के पैर छू लो, हम तुम्हें आज ही से ब्रह्मज्ञानी समझ। और उसने आओ देखा न था, सारे समाज के सामने दौड़ के पैर छू दिए। तो वो महिला पे क्या बीती, जी हाँ, तमाम गालियाँ जो है सुनाई उन्होंने, तमाम अपशब्द बके, और ये आज तक जो है ब्रह्मज्ञानी नहीं हो पाए, अधूरी के अधूरी मरे। हम किसकी बात कह रहे हैं, समझ गए? तो ऐसा ज्ञान थोड़ी होता है। साधना काल में भी जब ये कहा जाता है कि पत्नी का त्याग करो, घर का त्याग करो, तो ये थोड़ी कहा जाता कि पत्नी मानना बंद कर दो। ये कहा जाता है कि इनसे आप दूर रहो, इनसे अब तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है, इनसे दूर रहो, एकांत सेवन करो, ये कहा जाता है। लेकिन लोग तो अर्थ का अनर्थ करके जो इन उपनिषदों को समझते हैं। तो ज्ञान खत्म नहीं हो जाता जब तक दे रहेगा। जैसे किसी आम के पौधे को ये पता चल गया, आम के पौधे कि मैं आम नहीं हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, पता चल गया, ठीक है। अब बताओ वो आम का पौधा क्या फल देना बंद कर देगा? उसमें फूल लगना बंद हो जाएंगे? कुछ बंद नहीं होगा, केवल इतना हो जाएगा। वो आम अपने को आम नहीं समझता है, क्या समझता है? मिट्टी समझता है, और मिट्टी समझने के कारण वो दूसरों के काम का हो जाता है। तो ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मवेत्ता, संत लोग दूसरे के काम के हो जाते हैं, ठीक है, न कि व्यवहार में परिवर्तन हो जाता। वैसे रोटी खाते हैं, वैसे ही नहाते धोते हैं, वैसे ही चलते फिरते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, परंतु हमारी दृष्टि में जाने क्या भूसा भर दिया गया। कपड़े उतार के नंगे घूमने लगो बाजार में, तो पूज्य नहीं हो जाए, ब्रह्मज्ञानी हो जाए। ऐसा नहीं, इस दृष्टि को बिल्कुल खत्म करो। तुम्हारे भीतर जो तुम्हारी आसक्ति जुड़ी हुई है, वो सारी आसक्ति खत्म हो जाए, तुम चेतन हो। तुम्हारा स्वभाव क्या है? अजरता, अमरता, अविनाशित्व, ये तुम्हारा स्वभाव है। चलना फिरना तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारा धर्म। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्म परत्य, सारे ज्ञानों का अंत कर दो तो वेदांती हो जाओ। जो ज्ञान की बुटरियाँ बांधे फिरते हो ना, बुद्धि में तमाम ज्ञान भरा पड़ा है। तो देखो, ब्रह्म की परिभाषा भी गोस्वामी जी ने यही दी है। जब लक्ष्मण जी ने पूछा है, कहो ज्ञान विराग और माया, हे प्रभु, हाँ, ये करुणा निधान हमें ब्रह्म और माया और जीव के विषय में स्पष्ट कर। ज्ञान क्या है? प्रश्न किया है कि नहीं? वैराग क्या है? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान की परिभाषा में कौन सी चौपाई आई है? ज्ञान मान। ये चौपाई समझने में मुझे कम से कम 20 वर्ष लगे महाराज। तो तुम एक ही बार पढ़ के समझदार हो जाते। मैं ये कहूँ कि ये तो ज्ञान का खंडन कर रहे हैं। अब यहाँ ज्ञान का खंडन नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं ज्ञान मान जहाँ एक नाई, और देखिए ब्रह्म रूप सब। क्या अर्थ है इसका? यही अर्थ है, जो ज्ञान तुमने संग्रह कर लिया है जन्म जन्मांतरों से, और इस जन्म में जो
पोटली भर लिए ज्ञान की, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। इस अर्थ में जो तुम माने बैठे हो वो मान नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक हो, और सारा ज्ञान जब तुमने मार दिया तो फिर बचा भी तो ज्ञान ही, बचेगा क्या? उसी ज्ञान को अखंड कहा है, उसी ज्ञान को स्वरूप कहा है तुम्हारा, सत्य का। इसलिए श्रुति ने यहाँ समर्थन कर दिया कि सत्य ही ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। इसलिए श्रुति ज्ञान जो है क्या है? मोक्ष का जो है उपाय। समझो इन बात। अब केवल जो है स्वरूप रह जाता है, प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है, अंधकार की कहीं जगह इसी तरह समझो, आँख है, कान है, आँख से दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, दोनों काम होते हैं कि नहीं? आँख से दिखता भी है और आँख से नहीं भी दिखता। तो ये दो तरह का इसमें हो गया कि नहीं? ये ज्ञान भी है, एक अज्ञान भी है। कान से सुनाई भी देता है और नहीं भी सुनाई देता। रसना से रस भी मिलता है और रस भी नहीं मिलता। दोनों बात होती है। हर इंद्रिय पर घटाना, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार पर घटाना। संकल्प विकल्प होता है, नहीं भी होता। नींद में होता है संकल्प विकल्प, नहीं होता। स्वप्न और जागृत में होता है। निश्चय निश्चय, सोचना न सोचना, ये युग्म जो है चलता है कि नहीं इंद्रियों में, अंतःकरण में। ये ज्ञान थोड़ी है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान कौन है? जो इनका गवाह है। और इनकी गवाही कौन देता है? इनकी गवाही कौन देता है? चलो आपने जो है हमारे क्रम में कह दिया, इनकी गवाही ज्ञान ही देता है। ये ज्ञान कौन है? अरे भाई, अंतःकरण जागा तब भी गवाह कौन है? और अंतःकरण सो गया तब भी गवाह कौन है? वही ज्ञान। उस ज्ञान को तुम कैसे अनुभव करोगे? वो ज्ञान कौन है? मैं ही हूँ, ऐसा हो रहा अनुभव। बस उस अनुभूति तक पहुँचने का नाम है क्या? संसार से मुक्त। जब तक पहुँचे नहीं हो तब तक बौद्धिक जो है विलास है, ज्ञान व्यान। अब इन तर्कों को शायद तुम वकालत समझो। महाराज जी कह रहे हैं कि हम जो तर्क दे रहे हैं इनको तुम वकालत समझ सकते हो। अगर वकालत भी समझते हो तब भी ठीक ही समझते हो, क्योंकि वकील का पक्ष सत्य की ओर होना चाहिए। अगर वकील का पक्ष, रामायण में 2 उदाहरण है। पक्षी कौन कौन है? 2 हैं कि 3 हैं? रामचरितमानस पढ़ी है मैंने, बाद में ज़्यादा नहीं पढ़ी, नहीं तो और भी मिल सकते थे। एक तो है गरुण, नहीं 4 हो गए। काकभूषुंड, गरुण, संपाति, जटायु। ये 4 को है। तुमको क्यों? बोलो। अब क्या हो गया? नानी मर गई? बताओ।
जटायु, काकभूषुंड जी, गरुण जी, संपाति, ये पक्षी है। जब आपने पूछा आप कौन हो, जो उड़ान करता हो वो उड़ान ही जाएगा। नहीं, ये सब गलत बात है। अपने मनोमुखी अर्थ निकालोगे देखो फंस जाओगे, जब जानते नहीं, अनुभव नहीं है तुमको, इसीलिए तो आप लोग जो नाराज हो जाते हैं, बिना अनुभूति की हमसे बातें करने लगते हैं, फिर हम भटकारते हैं तो तुम्हारा मुँह तबला हो जाता है। अभी पता तो कुछ है नहीं तुम्हें, पता चल जाएगा तब छाती ठोक के कहोगे हम भी जो है सत्य की पक्षी हैं। काय के पक्षी हो? पक्षी वही होता है जो सत्य का पक्ष ले, और जो सत्य का पक्ष नहीं लेता वो पक्षी नहीं, पशु। समझ में आ रही बात? अब तुम बहिर्मुखी होकर कहोगे कौआ भी पक्षी है, चील भी पक्षी है, फलाना मोर भी पक्षी है, फलाना भी पक्षी है। हम उन पक्षियों की बातें ही नहीं कर रहे, हम तो आध्यात्मिक अर्थ पक्षी की बात कर रहे हैं, जो सत्य का पक्ष लेता है, पक्षपात रहित अनुभव। आपका कैसा अनुभव प्रकाशित होना चाहिए? पक्ष रहित। अब पक्ष रहित का अर्थ क्या है कि तुम उसी सत्य के जो पक्षपात रहित है, आत्मा चेतन, उसी के पक्षधर हो जाओ तो तुम पक्षी हो। इसलिए रामचरितमानस में इनको पक्षी कहा है। वो पक्षी वक्षी नहीं थे, पक्षी थोड़े थे। कमाल करते हो हनुमान जी, यदि बंदर हो। अभी अभी एक नाटक रचा गया, हाँ, विदेश में कहीं गए हैं बागेश्वर, तो वहाँ किसी का बच्चा पैदा हुआ तो उसका मुंह जो है बंदर से मिलता जुलता है, तो उन्होंने उसे उठा के और गोद में रख लिया कि तो मेरे हनुमान जी। ये हनुमान का अपमान है। तुम्हारे घर में जो है कोई बंदर जन्म जाए तो तुम उसकी पूजा करोगे कि इलाज करवाओगे? प्रार्थना करोगे हे भगवान। अगर जो है लड़का जन्म जाए तो भगवत भी लोगे, और कहीं बच्ची ऐसी शक्ल की जन्म जाए तो प्रार्थना ही करोगे प्रभु इसकी तो जो है सुनवाई कर लो, नहीं जगत में किस काम का। तो तुम्हारे हनुमान जी बंदर हैं? हनुमान चालीसा में तो कहीं बंदर उनको कहा नहीं है। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तम लोग उजागर। बंदर का स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है? वो से श्रृंखल होता है, और इस स्वभाव का जो साक्षी होता है वो कपीस है, न कि बंदर का मुंह वाला। अर्थ के अनर्थ पुराणों में कर डाले गए हैं, इसलिए आज सब पागल बने घूम रहे हैं, गंधर्वा पे भीड़ लगाते जा रहे। हनुमान जी का अंतर साक्षात्कार करने की हिम्मत नहीं कर। तो वकालत भी जो है, अगर जो है इसमें काम आ जाए, पक्ष में काम आ जाए तो वकालत अच्छी है। वकालत करो लेकिन सत्य की पक्ष में। तर्क के दो रूप होते हैं। तर्क का एक अर्थ है वादे वादे, बार बार बोलने को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। वादे वादे जाते तत्वबोधा, तो बार बार जो है बोलने से, हमारे पास भी ये शिकायत रही, आज भी है लोगों की, कि आपने बुलवा के बर्बाद कर दिया मंडल के सदस्यों को। अब देखो यहाँ प्रमाण मिल गया। बार बार बोलने से आत्मबोध होता है, बार बार सुनने से आत्मबोध होता है, बार बार मनन करने से आत्मबोध। ये सब आत्मबोध की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अब तुम बेईमान निकले तो हम क्या करें? तुमने बोलना तो उद्देश्य बना लिया, और आत्मबोध जो है जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, तो इसमें बोलने का फिर कोई दोष नहीं। कोई एक दृष्टांत भी हम सुनाते हैं।
बछड़ा जो है बार बार बोलने से क्या बन गया? कुत्ता बन गया। बन गया कैसे? बार बार बोलो। ठीक, तुम पशु हो, वो हो पशु। बार बार ब्रह्म बोलोगे तो तुम्हारी पशुता खत्म हो जाएगी और तुम ब्रह्म हो। यही तो कला है। मैं ब्रह्म हूँ ये मेरी समझ में नहीं आता, इसमें क्या गलती है आपकी? इसमें कोई उदंडता थोड़ी है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। सहज है कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलता हूँ, तो बोलना कोई अपराध थोड़ी है। सिर्फ हम बोलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। इतने ईमानदार रहो कि अभी समझ में आ गया, तो कोई अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी मेरी समझ में नहीं आया कि मैं बिना इंद्रियों के भी हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, अमनसा गोचर हूँ, अमनस हूँ, अगोचर हूँ, जो इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ता, और अमनस जो मन से भी नहीं मालूम पड़ता, बिना मन और इंद्रियों के भी मैं हूँ, पर अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्रश्न करो, फिर भी समझ में ना आए तो बार बार पूछो। क्या करो? बार बार पूछो। समझ में नहीं आए, लेकिन हम पूछना जो है मंजूर नहीं, समझ में आ नहीं रहा और चुप हो जाते, पहले से ही चुप हो जाते। तो चुप ना हो, बार बार पूछो, बार बार जो है उसका अभ्यास करो, आएगा समझ में धीरे। अब देखो, 3 अवस्थाएं तुमको मिली। तुम कर्म इंद्रियों से रहित हो जाते हो, नहीं हो जाते? ज्ञानेंद्रियों से रहित हो जाते। अब इसी का तुम्हें क्या करना है? अभ्यास। अभ्यास को कहते हैं ध्यान। तो वैसे हो कब जाते हो? आप कर्म इंद्रियों और इंद्रियों से रहित कब हो जाते हो? हैं? सपने में। महाराज अभ्यास करो, अभ्यास। अभी नींद में नहीं जाओ, नींद में तो जो है सभी कबाड़ा हो जाता है। सपने में तुम इंद्रियों से रहित हो जाते हो कि नहीं हो जाते? तो भगवान तुम्हें रहित कर देता है, उसका नाम स्वप्न है। ठीक, अब इस सपने को ध्यान में रखते हुए तुम जागृत में रहित होने का अभ्यास करो। आज मुझे आँख से रूप नहीं देखना, आज मुझे कान से शब्द नहीं सुनना, आज मुझे कोई रस नहीं लेना। देखो, रस नहीं लेना है, इंद्री को काट के नहीं फेंकना। बात समझ लो, रोटी नहीं छोड़ना, रस कोशिश करके देखो। हाँ, घर में जितनी भी बढ़िया चीज़ बनी हो खाओ, पर रस मत लें। इसका नाम साधना है। खाओ तो प्रकाशानंद महाराज ने देखे है, प्रकाशानंद महाराज ने वो राजवा रहे कि खाओ लेकिन उसका स्वाद नहीं दे। रस मत लो। तो आपको ध्यान में वो सब आने लगेगा। जब ध्यान में आने लगेगा तो उससे आसक्ति टूटेगा। तो खूब सामान रखा रहे, खूब रूप अच्छे अच्छे दिखते रहें, मेरे ऊपर कोई प्रभाव। ये अभ्यास तो करो। इंद्रिय रहित आप हैं कि नहीं हैं? ऐसे ही अंतःकरण रहित आप हैं कि नहीं हैं? नींद तुम्हें जो है ये दिखा रही है कि अंतःकरण तुम्हारे पास वहाँ नहीं है, तो उससे कोई लाभ नींद से नहीं मिलेगा, बल्कि नींद तो आपको तामसी बनाएगी। जागते हुए अंतःकरण का अभाव करो। कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई निश्चय नहीं, कोई विचार नहीं, बस हम हैं। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम की कोई चीज़। अभ्यास करो। फिर आखिरी अभ्यास रह जाता है अज्ञान। वो तो गुरु के सन्निकट रहकर के ही होता है।
उसका अभ्यास आप अकेले कर भी नहीं पाओगे। करोगे तो उल्टा सीधा करोगे। सोने को एक बार की घटना बताएं। एक संप्रदाय है जो ध्यान कराता है, उस संप्रदाय का नाम है हाँ सहज मार्ग। अब सहज मार्ग में जो है तुम चले जाओ तो वहाँ पर 1 घंटा आँख बंद करके बिठाल दिया जाता है। तो जो सज्जन गए थे वो बताएं कि सबके मोबाइल रखे और हमारा तो भी मन न लगे, हम तो आँखें खोले थे। अब ये सब सो रहे थे, घुड़की दे दे के सो रहे, ध्यान में कोई नहीं रहे, नींद में चले गए थे। क्योंकि मैंने 2-4 मोबाइल उठा करके इधर किए, कोई हरकत ही नहीं का होगी। चाहे उस समय आप सारे मोबाइल चुरा के घर ले जाओ, इसे ध्यान कहते हैं? इसे ध्यान नहीं कहते, सो है। ठीक है, समाधि जागृत में होती है, नींद में नहीं होती। जबकि लक्षण एक से ही है, नमाज, समाधि और नींद। होश पूर्वक वही कार्य करना जो प्रकृति में हो रहे हैं, वह किसी का नाम समाधि। तुम होश में रहो, संसार बना रहना। तुम होश में रहो, हाँ घर वालों को बना रहना, क्या ले रहे हैं हमारा। लेकिन तुम बेहोश हो जाते हो, इसलिए इनसे चिपक जाते हो। बेहोशी तुम्हें इनसे चिपका देती है, मोह आसक्ति बढ़ा देती है। और होश में रहो तो निर्मोही होकर के आप रह सकते। अभी हम मोह में हैं, हम ज्ञाता हैं, दृष्टा है। तुम दृष्टा हो तभी तो लगता है कि हम हमेशा दृष्टा नहीं रहते। अभी आप जगत के ज्ञाता हो, नींद में जगत के ज्ञाता नहीं रहते। आपको जो है 3 अवस्थाएं मालूम पड़ना चाहिए। तीनों अवस्थाएं आपको क्या होना चाहिए? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। कब? जागते में मालूम पड़ना चाहिए। हम इनके गवाह होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? साक्षी, न कि अवस्था वाले। अगर अवस्था वाले रहोगे तो दृष्टा रहोगे, दृश्य रहोगे, दर्शक रहोगे। इनके तुम आदी हो जाओगे। अब तुम्हें कुछ न कुछ दिखने को चाहिए। यद्यपि बहुत ऊंची कला है दृष्टा होना भी, ठीक है, लेकिन दृष्टा होना मुक्ति नहीं है। दृष्टा का भी भोग होता है, क्योंकि दृष्टा को भी कोई जानने वाला है। ठीक है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अशरीरी हो। तुम्हारे शरीर को 2 भागों में बांटा गया, एक पंचीकृत शरीर, एक अपंचीकृत शरीर। अब पंचीकृत शरीर जो होता है वो स्थूल रूप से, जब तक पंचीकरण नहीं है। अब हम आपसे पूछेंगे, अपंचीकृत 5 महाभूत किसी ने देखे? अपंचीकृत 5 महाभूत आपने देखे हैं क्या? क्यों गर्दन हिला रहे हो? बताओ कैसे होते हैं? जो दिख रहा है वो पंचीकृत है। जी हाँ, और देखो 5 तत्वों का पंचीकरण समझा भी नहीं, प्रक्रिया नहीं समझाएंगे। धरती जो है, जमीन का अपना भाग तो है ही, वो तो दिख ही रहा, इसमें आकाश भी है। कैसे है? अभी ठोको धरती को तो आपको सुनाई देगा कोई ठोक रहा है, तो आकाश का भाग है ना। और धरती में जो तरलता है वो किसका भाग है? जल का। और जो ठोसता है, कोमलता है, वो किसका भाग है? स्पर्श का भाग, वायु का भाग है। तो पंचीकरण वही है जो हमें एहसास होता है
जो मेरी पकड़ में आता है। अपंचीकृत वो है जो हमें एहसास नहीं होता, पकड़ में नहीं आता, केवल हम उसके गवाह होते हैं। जैसे आपने इस आकाश को देखा, आकाश को देखा कि नहीं देखा? सपने में यही वाला आकाश है, सपने में यही आकाश है, फिर वहाँ आकाश है कि नहीं है? तो वो आपके अनुभव में है कि नहीं? तो वो ऐसा ही है क्या? ऐसा तो नहीं है, और ये वाला भी नहीं है, तो वो कहाँ से आ गया आकाश? वो है अपंचीकृत आकाश, जिसके आप गवाह हों। जी हाँ, इंद्रियों का जो विषय न हो, वो भौतिक तत्व जो बाहर दिख रहा था वो भीतर भी अनुभव में आए, उसका नाम है अपंचीकरण। ऐसा ही होता है, जब आप शरीर छोड़ दोगे तो कैसे हो जाओगे? अपंचीकृत। अनुभव तो होगा कि हूँ, लेकिन ये पता नहीं होगा कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे। ये अनुभव कुछ नहीं। इस प्रकार से जो है हम ये देखें, इस श्लोक का सार यही है कि बाहर का ये शरीर कुछ नहीं करते और भीतर की आत्मा भी कुछ नहीं करती। ये जो हम मिश्रित भाव बनाकर अपनी मैं को लिए बैठे हैं, इसी में से ये सारा संसार खड़ा हो जाए। इसी मैं को मिटाना है, न संसार मिटाना है, न शरीर मिटाना है, न बुद्धि मिटानी है। मिटाना कुछ नहीं है, केवल समझना है कि हमारे अतिरिक्त ये सब कुछ हमारी ही कल्पना है, हमारी कल्पना के अलावा और कहीं हो सकता। बोलिए सतगुरु।